बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ इरे स्टार टीवी पर। और मैं हूँ आपका दोस्त शकील और आप देख रहे हैं इरे स्टार टीवी क्रिकेट शो। न्यूजीलैंड ने आखिरकार वाइट वॉश कर दिया ओडीआई में, तीनों के तीनों मैच जीती टीम इंडिया से। और ये एक मेरी राय के मुताबिक किस्म का बदला ले लिया T20 का। लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा की कमी महसूस होगी अगर आप मेरी इस बात से इत्फाक करेंगे। उनके इंजर्ड होने के बाद विराट कोहली ने जिस तरह चेंजिंग की और उनकी जगह खिलाया गया महक अग्रवाल को, पृथ्वी को ये चांस दिया गया, लेकिन वो उस मुकाम तक ना पहुंच सके और उतनी अच्छी तरह खेल नहीं सके। हालांकि रोहित शर्मा भी कुछ मैचों में नहीं चलते, जब चलता है उनका बल्ला तो फिर आपने देखा ही होगा T20 मैचों में भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की। लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया के लिए एक ज़रूर सोचने वाला पॉइंट है। यहाँ पर विराट कोहली जो इतने बड़े प्लेयर्स हैं और एक शानदार बल्लेबाज दुनिया के जाने जाते हैं, लेकिन इन तीनों ओडीआई में उनका बल्ला कुछ ख़ास चल ना सका। इसकी क्या वजूहत हैं? अनफिट लग रहे हैं या उनका आज किस्मत ही उनका साथ नहीं दे रही। अगर उनका बल्ला चलता KL राहुल के साथ तो उनकी अच्छी पार्टनरशिप हो जाती। KL राहुल लाजवाब इनिंग्स उन्होंने खेली और अकेले डटे रखे और 112 रन्स की उन्होंने इनिंग्स खेली, वो लाजवाब। लेकिन फिर भी वो उनकी 112 रन्स की इनिंग्स टीम इंडिया को ये तीसरा ओडीआई मैच भी जितवा ना सकी। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की। फिर कुछ ख़ास बल्लेबाजी उनके बाद देखने को नहीं मिली और उनके आउट होने के बाद, KL राहुल के आउट होने के बाद जैसे टीम में दबाव सा आ गया। और क्या शानदार यहाँ पर, और मैं यहाँ पर मैच समरी की तरफ पढ़ने पर मैच का स्कोर कार्ड आप तक पहुँचाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको चैनल पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एंड पर देखकर इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि वैसे ही लाइक कर दें, पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर बढ़ता हूँ मैं वीडियो की तरफ और आप तक पहुँचाता हूँ मैच समरी किस तरह रही। आज टॉस जीता न्यूजीलैंड ने और बल्लेबाजी की दावत दी टीम इंडिया को। टीम इंडिया ने 50 ओवर में 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर 296 रन्स किए, 296 रन्स किए और 297 का टारगेट यहाँ पर मिला न्यूजीलैंड को। आज तीसरे ओडीआई मैच में जो खेला गया वनडे मैच, तीसरा वनडे मैच था इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। पृथ्वी ने 40 रन किए, अपनी निसफ सेंचुरी तक बिल्कुल 10 रन दूर थे तो वो रन्स आउट हुए। ग्रैंड होम ने उन्हें रन्स आउट किया और यहाँ पर महक अग्रवाल कुछ भी ना कर सके, एक ही रन बनाने के बाद आउट हुए और पहली विकेट महक अग्रवाल की गिरी थी। विराट कोहली दूसरी जब विकेट गिरी, 9 रन्स किए थे विराट कोहली ने, तब टीम बिल्कुल दबाव में आ चुकी थी। शहयाज अय्यर ने अच्छी इनिंग्स खेली, उसके बाद शहयाज अय्यर 62 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली अपनी निसफ सेंचुरी मुकाबले। और राहुल ने 112 रन की इनिंग्स खेली, अच्छा खेले आज राहुल, अपनी 100 किए, 113 गेंदों पर 112 रन उन्होंने किए, 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से। मनीष पांड्या 42 रन तक पहुँचे और फिर उसके बाद कोई ख़ास बल्लेबाज नहीं है। रविंद्र जडेजा भी 8 पर नॉट आउट रखे, ठाकुर ने 7 रन किए, नतीब सानी ने 8 रन पर नॉट आउट रखे। इस तरह 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर टीम इंडिया ने 296 रन किया, 297 रन का टारगेट मिला टीम इंडिया की। अगर यहाँ पर बात करूँ विकटें किस तरह गिरी, और जब 8 रन पर था पहली विकेट गिरी, अग्रवाल आउट हुए, 32 पर विराट कोहली आउट हुए, उस वक्त दबाव में आ चुकी थी टीम। 62 पर फिर पृथ्वी आउट हुए, लेकिन फिर शहयाज अय्यर और KL राहुल ने अच्छी पार्टनरशिप उन दोनों के दरमियान लगी तो शहयाज अय्यर आउट हुए थे 162 पर। तो इस तरह का कुछ रहा जब KL राहुल आउट हुए थे, 269 का रन था
टीम इंडिया का, तो 5वीं विकेट केएल राहुल आउट हुए थे। उसी तरह दूसरी लगातार विकेट गिरी थी 269 पर ही मनीष पांड्या आउट हो चुके थे। और अगर टीम न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग में सबसे अच्छी बॉलिंग की रमेश ने, जिसने 10 ओवर में 64 रन देकर 4 विकेटें हासिल की और एक मेडन ओवर भी उन्होंने किया। जैसे निशाम ने यहाँ पर 1 विकेट हासिल की, 50 रन दिए, 8 ओवर उन्होंने किए। तो न्यूजीलैंड ने 297 रन के ताकब में 300 रन किए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 5 विकेटें गिरी थी न्यूजीलैंड के, उन्होंने 300 रन कर दिए 47.1 ही ओवर में। और सबसे नुमाया रखे यहाँ मार्टन, जिन्होंने अनरी रखे 80 रन उन्होंने किए और मार्टन उनके बाद 66 रन उन्होंने किए। और डी ग्रैंड होम ने 58 रन की इनिंग्स खेली और नॉट आउट रखे। तो ये 300 रन किए 47.1 ही ओवर में न्यूजीलैंड ने। लाजवाब ये मैच जीता न्यूजीलैंड ने। इससे पहला ओडीआई मैच भी 340 प्लस का टारगेट था, वो भी न्यूजीलैंड ने चेस किया था, एक रिकॉर्ड था। तो ये मैच समरी इस तरह की रही। तो आप दोस्तों से अब चाहूँगा मैं इजाज़त। यहाँ पर टीम इंडिया तीनों के तीनों मैच लूज़ कर गई और यहाँ वाइट वॉश कर दिया न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड के लिए ये अच्छा कम बैक T20, जिस तरह न्यूजीलैंड के होम ग्राउंड में न्यूजीलैंड को हराना इंडिया ने, वो लाजवाब उनका परफॉर्मेंस था, लाजवाब खेल पेश किया। उसके बाद रोहित रोहित शर्मा की इंजरी के बाद ओडीआई में वो ना खेल सके, उनकी जगह यहाँ अग्रवाल और पृथ्वी को चांस ज़रूर दिया गया, लेकिन वो उस मयार के पर ना उतर सके जिस तरह का उस पर दारोमदार था, जिस तरह की उनसे तवक्कुआत थी टीम इंडिया को। तो बहरहाल मैच है, इस क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी चलता है और इस तरह के होता है। विराट कोहली के लिए ये सीरीज ओडीआई की अच्छी नहीं रही और उनका बल्ला कुछ ख़ास नहीं चला। अगर यहाँ आज तीसरे मैच में विराट कोहली और केएल राहुल का बल्ला केएल राहुल का खैर तो वो चला ही, विराट कोहली का भी साथ में चल जाता तो शायद हो सकता था कि मैच थोड़ा सा रुख बदलता। लेकिन न्यूजीलैंड जिस तरह पहला ओडीआई मैच उन्होंने 340 प्लस का जो स्कोर था वो चेस किया, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था ये तीसरा मैच भी। तो इसी के साथ ही चाहूँगा इजाज़त। अगर वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।